गाँव में चमके आंगन चमके आंगन, गाँव गाँव में चमके आंगन चमके आंगन, ब्रह्म विकास की सफल साधन। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव गाँव में चमके आंगन चमके आंगन। आज बिहू के दिन रुकने क्यों चाहिए? पीठा तो बना ही लिया ना। वो चाची, आज मेरा भाई आएगा तो सोचा 2 चार लड्डू ही बना लो, इसलिए नारियल काटने के लिए चाहिए। वो बात है, अच्छी बात है। वो कब आएगा? शायद शाम होने से पहले आ जाएगा। अच्छा, बिपिन घर पे है क्या? है ना चाची। क्या कर रहा है? वही इधर उधर कुछ कर रहा होगा। उसे एक बार भेज देना तो सासा जी उनसे मिलना चाहता है। ठीक है चाची, मैं भेज दूंगी। अब अभी मैं चलती हूँ। मैं हाँ। बाद में आऊंगी। जा। आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे मन में एक बात आ रहा है क्या? कौन सी बात? छोटे और बड़े के शरीर आज शायद खाली है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं भी तो हो सकता है। छोटे और बड़े को वो लोग नहला धुला कर बिहुआन दे भी तो सकते हैं। 1 महीने पहले मैं वहाँ पर गया था बड़े और छोटे से मिलने के लिए। उनको मैंने दूर से ही देखा। वो लोग पहले से पतले हो गए हैं। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको देखा। जरूरत से ज़्यादा बोझ देकर उनसे गाड़ी खिंचवा रहा था। सुना है रामलाल के पास वो बैल रखने वाले नशे में ही डूबा रहता है। वो लोग तो असमिया भी नहीं है नियम पालन करने के लिए। यहाँ भगवान को दोष देकर क्या फायदा? अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो बड़े और छोटे को बेचना ही नहीं पड़ता, जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। मेरा नसीब में ही छेद है। तुम वो सब बोलना बंद करो। आपको चाचा ने बुलाया है, एक बार मिलना चाहता है। क्यों? मुझे कैसे पता हुआ? आप तो पूरे दिन घर के अंदर ही थे। एक बार जाकर आएंगी तो क्या होगा? चाय पी लो बिपिन, अब भी पीजिए। हाँ। सुना है आजकल तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं है। घर में भी मन नहीं लग रहा है। सुनाई कह रहा था तुम जब तक उस पर गुस्सा करते हो। आखिर बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। समझा। आज तुम्हें गोरु बिहू के दिन उन 2 बैलों की याद आ रही है। छोटे और बड़े तुम्हारी पहली कमाई से खरीदी हुई बैल थे। अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई बैल, बुरा तो लगेगा ही, मन में दुख लगेगा ही। देख, तू किसान है, खेतों में बैलों के बिना जी कैसे लगेगा? हाँ, मैंने ही तुझे नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ाया था। हाँ, तुझे बैल खरीद के मुझे ही देने चाहिए थे, मगर मैं क्या करता? पेंशन के रुपए से किसी तरह घर चला रहा हूँ। तू समझ गया ना? आप दुखी मत हो। आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसका उधार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। 20 साल तक आपके ही घर में रहा, उसके बाद भी मेरे घर को आपने ही बचाया। घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए 1 टुकड़ा जमीन भी दिया। संपत्तियों को मैं संभाल नहीं पाया। जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों ही दिन आएंगे। अच्छे दिनों में बहक जाना नहीं चाहिए और बुरे दिनों में टूट जाना नहीं चाहिए। धीरज रखना चाहिए, तभी जिंदगी में सफल हो पाओगे।
माँ, मामा अभी तक क्यों नहीं आए? आएंगे आएंगे बेटा, थोड़ा सब्र कर। कहीं पर रास्ता खो गया होगा, नहीं तो अब तक तो पहुंच ही जाते। बापू बेल लाएगा बोलकर छुटलाया था और तू मामा आएगा बोलकर छुटला रहे हो। माँ, हमारे घर में मामा क्यों नहीं आते? कंटीलों के घर में तो आते रहते। बेटा, कंटीलों का मामा तेरे मामा जैसा नहीं है। तेरा मामा मिलिट्री में काम करता है, बहुत दूर रहता है, आना चाहे तो भी नहीं आ सकता क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है ना। माँ, मुझे भी पास से बंदूक देखना है। मामा बंदूक लाएंगे ना? मुझे कैसे पता होगा, वो तो आने पर ही पता चलेगा। ठीक है। ठिसकाओ, ठिसकाओ। बातें समझ में आ गई ना? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब फैसला लेना तुम्हारा काम है। और हाँ, इस बारे में घर में जाके गंगा से अच्छी तरह बातचीत कर लेना। और एक बात, सुनाई के ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। अभी वो छोटा लड़का है, कोमल अंतर का है। अगर उसके दिल में कोई बात बैठ गया तो आगे चलकर वो तुम्हारा बात नहीं मानेगा। ठीक है चाचा, अभी मैं चलता हूँ। गंगा की भाई आने वाला है, शायद आ चुका है। अच्छा। साची, हाँ बिपिन, मैं चलता हूँ। ठीक है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे गरीब के घर कौन आया है? छोटे और बड़े आया है।
छोटे बड़े, तुम लोग नहीं थे इसलिए आज बिहू के दिन बिहू जैसा नहीं लग रहा था। तुम दोनों आके हमें बहुत शांति दिया है। तुम लोग आज बिहू के मेहमान हो। वहाँ तुम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा होगा। छोटे बड़े, मुझे माफ कर दो। रामलाल के पास भेजकर मैंने बहुत गलती कर दी। हे गंगा, गंगा, कुछ नियम नहीं करोगे? छोटे बड़े, अगर मुझे मालूम होता तुम लोग आज आओगे तो मैं तुम लोगों के लिए नए पघे लाते। बुरा मत मानो। गंगा, नियम करो। हाँ, दे। छोटे बड़े, तुम लोग अब जाओ। मैं अभी तुम लोगों का कुछ नहीं हूँ। और देर होगा तो रात को छुप कर तुमको लाके बेचने लाया सोचकर रामलाल पुलिस को खबर कर देगा। इंसान तो तुम लोग जैसा नहीं है ना। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। चलो। रहने वाले लोग हो, तुम्हें ये कीचड़ पानी पसंद है। और हाँ, बैलों से तुम्हें खेलना भी पसंद है, लेकिन तुम्हें अस्पताल में मरीजों से रहना बिल्कुल नापसंद है। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? जी हाँ, तो फिर तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। ऐसा करने से तुम्हें उत्साह भी मिलेगा, घर में भी शांति रहेगी, तब तुम्हारा मन भी बहुत खुश रहेगा। मतलब मैं नौकरी छोड़कर फिर से खेत शुरू कर दूं? तुम्हारा दिल क्या कहता है? खेत करना। तो फिर वही करो। लेकिन मेरी जमीन तो गिरवी है। तो फिर तुम एक गाय खरीदकर दूध की व्यवसाय भी कर सकते हो। आजकल दूध की व्यवसाय में बहुत फायदा होता है, और साथ साथ खेत भी करते रहना। लेकिन पैसा? आजकल सरकार ने हमारे किसानों और क्षुद्र व्यवसायों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। इनमें गाय की दूध की व्यापार भी तुम कर सकते हो, और दूध की व्यापार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए तुम्हें 7-8 लाख रुपया तक लोन मिल सकता है। खेती बाड़ी के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। अगर किसान भाइयों ने इन योजनाओं के जरिए फायदा उठा ले तो उन्हें स्वावलंबी बनने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। मुद्रा लोन वो कैसे पाया जा सकता है? अरे ये तो और भी आसान है भाई। तुम्हारे अस्पताल के पास ही एक बैंक है ना, वहाँ जाके तुम कर्मचारियों से मिलो, उन्हें जाकर एक दरखास्त दो जिसमें तुम लोन के लिए अप्लाई करोगे। हाँ, और जरूरी ये बात है, वो लोग मांगेंगे तुम्हें कुछ कागजात, जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आधार कार्ड आजकल मिलते हैं। ये सब वहाँ जमा कर दे। उसके बाद वो लोग अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेंगे। जांच पड़ताल के बाद तुम्हें बुलाएंगे। अगर सही निकला तो तुम्हें बहुत जल्द लोन मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता। इसके लिए इतना फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें मदद करूँगा। सख्या जी, तनख्वाह मिल गया क्या? मिल गया, और खर्च भी हो गया। महीने का तनख्वाह उधार चुकाने में ही खर्च हो जाता है। फिर भी आप लोगों का अच्छा है, महीना खत्म होते ही हिसाब का तनख्वाह मिल जाता है। हिसाब के मुताबिक चल सकते हैं। क्या अच्छा है, सुबह ही घर से निकलता हूँ और घर लौटकर जाते जाते दिन ही गुजर जाता है। इतना मेहनत करता हूँ फिर भी इतना कम पैसा मिलता है। ठीक कहा आपने। ऊपर से आजकल सामान की कीमत भी इतना बढ़ गया, गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे जमीन और बैल होते तो मैं ऐसे नौकरी करने नहीं आता। गांव की कीचड़ मिट्टी में ही मेहनत करने में मजा है। घर बैठे
थोड़ी सी कमाई कम होता, लेकिन मन की शांति होता। ये तो सच कहा आपने। अरे बिपिन, जरा इधर आना। जी सर। तुम घर नहीं गए हो क्या? सर आज आप नहीं आया, इसलिए पेशेंट देखते देखते देर हो गया। घर तक ही निकल आया था, सोचा वहाँ पर एक कप चाय पी लूं। कुछ काम था क्या? तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर है। क्या खबर है सर? आज जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में पता चला है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। तुम्हारा अच्छा दिन आ गया समझो। पोस्टिंग शहर के सिविल में होगा। सर इसका मतलब मुझे शहर में रहना होगा? वहाँ ना रह के 50-60 किलोमीटर आ जाके नौकरी करोगे क्या? लोग सहकर भी शहर ट्रांसफर नहीं करवा सकता। तुम्हें तो अपने आप मिल गए। यू आर सो लकी। 2-1 दिन में ऑर्डर मिल जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ सेके जी? डॉक्टर साहब कोई जानकारी देके गए क्या? इस बार मुझे और दूर भेज रहा है। मतलब? ट्रांसफर। इस बार मुझे शहर के सिविल में तबादला किया है। सर को ऑफिस से ही पता चला है। ओह, ऐसा है क्या? जो भी होगा ठीक ही होगा। कहाँ ठीक होगा? अपना घर बार छोड़कर कोई शहर में कैसे नौकरी कर सकते हैं? वहाँ क्वार्टर मिलेगा ना, भाभी को भी ले जाइए। जाने अब क्या होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बिपिन, सोनाई, कहाँ हैं आप लोग? सुबह सुबह आप ये क्या कर रहे हो? घोंसला ठीक कर रहा हूँ। बड़े और छोटे के जाने के बाद ये ऐसे ही पड़े रहा। दीवार में छेद बन गया, यहाँ खेर लाके पूंजी बनाना होगा। आपको हो क्या गया है? क्या कर रहे हैं ये सब? मुझे खुद का रास्ता मिल गया। मैं जिस चीज का आदमी हूँ वो करने दो। सब कुछ फिर से नए से शुरुआत करना पड़ेगा। थोड़ा तकलीफ ज्यादा होगा, लेकिन अपना पसंद का होगा और तुम लोगों को भी ज्यादा समय दे पाऊंगा। लेकिन नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया। सरकार ने हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाया है। कल निकलना, शहर में जाके सरकारी योजनाएं, लोन आदि सब के बारे में बात करके आऊंगा। क्या? क्या कर रही हो? सोनाई देखेगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। कहाँ है सोनाई? उनको चाचा जी के घर भेजा है सिपरांग लाने के लिए। अभी तुम्हारे पीछे है। दोनों मर्द मिलके सुबह से काम कर रहे हैं और तुम एक कप चाय नहीं बना सकती? क्यों सोनाई? हाँ, आपने ठीक ही बोला। क्या? तूने हाँ बोला? रुक, मैं तुझे सेके जी, क्या खाएंगे, चाय या अमूल? एक कप चाय ही पिला दो। आज से तुम्हारे दुकान का चाय पीने का नसीब नहीं होगा, इसलिए आज एक कप चाय ही दे दो।
अच्छा, इसका मतलब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, तो अब आप शहर चले जाएंगे। लेकिन सेकिया जी, शहर की दुकानें उसी मानदंड की हो सकती थी, लेकिन मेरे जैसा चाय में लिकार नहीं उठा सकते। एक ना एक दिन आपको जरूर मेरी चाय की याद आएंगे। अरे शहर के चाय पीने के लिए शहर तो जाना पड़ेगा। शहर नहीं जाएंगे? इसका मतलब आपका ट्रांसफर शहर में नहीं हुआ है क्या? ट्रांसफर शहर में ही हुआ है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ेंगे? लेकिन गुजारा कैसे होगा? आजकल हम जैसे लोग गांव में भी रहकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उसी में से एक की सुविधा लेकर गुजारा हो जाएगा। लेकिन आपका तो खेत के जमीन भी गिरवी पड़ी है, 2 बैल था वही भी बेच डाला, अब आगे क्या होगा? सरकार ने हम जैसे असहाय किसान के लिए योजना बनाकर रखी है, प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा। इस योजना के बारे में मुझे भाई ने सब कुछ समझाया है, इसीलिए तो नौकरी छोड़ने का फैसला कर पाया। सकिया जी, फिर भी नौकरी छोड़ने का फैसला कहीं गलत नहीं हुआ क्या? देखो, अपने घर, बीवी, बच्चे, गांव के लोगों को छोड़कर मुझे मन में शांति कैसे मिलेगा? इसीलिए मन के शांति के लिए नौकरी छोड़ना कैसे गलत फैसला हुआ? ये तो बिल्कुल आपकी अपनी बात है। भला मैं क्या सुझाव दूं? ठीक है, आप बैठिए। अरे विपिन, तो आजकल दिखाई नहीं पड़ती। आपसे क्या कहूँ, खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलता। सारा दिन खेत में व्यस्त रहता हूँ और उसके बाद परिवार के साथ बिताता हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, उसके बाद लोगों के घर घर घूमकर टाइम पास करने का समय कहाँ मिलेगा? आप भी हमारे घर बहुत दिनों से नहीं गए, हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल तेरे घर में जाना अच्छा नहीं लगता, तो इतना व्यस्त रहता है। बेकर तेरे पास जाकर गप्पे मारने से तेरे कामकाज पर रुकावट नहीं होगी क्या? देखिए, मेरा शहर में तबादला होने के कारण नौकरी छोड़ दिया। घर संसार छोड़कर शहर में नहीं रह पाने के कारण नौकरी छोड़ दी? नहीं, शहर जाकर सरकारी क्वार्टर या किसी भी घर किराए में लेकर मैं बीवी बच्चे के साथ रह सकता, पर मैं अपना गांव नहीं छोड़ सकता। गांव के लोग, आप, जीजा जी के साथ जो मेरा संपर्क है, उसे तोड़कर मुझे शांति मिलेगा क्या? और आप कह रहे हैं आप आने से मेरा अशांति होगा। ऐसा कहकर मुझे पराया मत कीजिए, मन दुखी हो जाता है। तुझे पराया नहीं समझता रे। दरअसल तेरे पास आने के बाद सोच ही रहा था, तूने जो सरकारी कृषि लोन लेकर नौकरी छोड़कर अच्छी तरह चल रहा है, ये देखकर मैं भी सोच रहा हूँ एक कृषि लोन लेकर अपने नंद को पड़े हुए जमीन पर खेती करने लगा दूं। बात तो आपने बुरा नहीं सोचा। सरकार ने गांव के किसानों के लिए ये योजना सोचकर हमें काम करने का साहस दिया है। हमारे नंद शहर में दुकान में काम करके कितना पैसा कमाते होगा? उससे अच्छा गांव में तो अच्छी कमाई होगा। मैं तो नौकरी छोड़कर ठीक ठाक चल रहा हूँ ना। पहले से बेहतर चल रहा है। वैसे तेरा चेहरा पहले से खिल गया है। एक समय था जब मेरा घर, खेत सब कुछ गिरवी में था। बैल, गाय सब कुछ बेचना पड़ा था, लेकिन अब सरकारी सहायता से प्रधानमंत्री कृषि योजना के जरिए सब कुछ लौटाकर आत्मसम्मान से जी रहा हूँ। मैंने उस दिन नंद से फोन पर कहा था, अब सरकार ने जो व्यवस्था कर रखा है, अब गांव के लड़के शहर जाकर भटकने की कोई जरूरत नहीं। अब गांव में आकर बिपिन को ही एक बार देख लो। चलो ठीक है, उसके आने पर एक बार मेरे पास ले आना। उसको मैं योजना के बारे में सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, मैं उससे कल ही बुला लेता हूँ। गांव के लड़के गांव में लटकर आ जाए बस। हाँ, और हमारे गांव की उन्नति में हाथ बटाए। सरकार की कृषि कल्याण योजना का सुविधा ले। दुखी ना हो गांव के लोगों, आया रे सुख आया। जो चाहा था मिल गया, वो दुनिया से पसलाया। आओ आओ गांव के लोगों, कंधे से कंधे मिलाओ। प्रगति की राह में हाथ से हाथ मिलाओ। अरे हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन।